ये शतगुरुवे नमः। ये प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, अवश्य देखिए, अवश्य देखिए। ये प्रोग्राम हर व्यक्ति के लिए, सबके लिए। क्यों? क्योंकि आज के समय हर व्यक्ति की जरूरत बन गई है नवरत्नों को धारण करने की। यानी कोई ना कोई, अक्सर मैं जानता हूं कि कोई मेला गया, किसी मार्केट में गया, शहर में गया, मंदिर में गया और वहां पर कोई पत्थर की अंगूठियां बिक रही हैं। आप क्या किए, गए और ले लिया और पहन लिया। गलत किया। मैं आपको बता दूं, हर एक चीज का असर पड़ता है। जहर है, अगर हल्का खाओगे तब भी तुम्हारे शरीर में असर होगा उसका, और ज्यादा खाओगे तो आप जानते ही हो क्या होगा। उसी प्रकार से कोई भी चीज है, मीठा खाओगे तो वही स्थिति है, ज्यादा खाओगे ज्यादा असर करेगा, कम खाओगे कम असर करेगा। असर होता है हर चीज का। रत्नों का असर भी उसी प्रकार से होता है। यहां तक कि तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं, तुम जिस गाड़ी पे पर चलते हो, तुम जिस कमरे में रहते हो, तुम जिस वातावरण में रहते हो, हर चीज का असर होता है तुम्हारे जीवन में। उसी प्रकार से किसी भी पत्थर को ये मत सोचो, ये मत समझो कि ये तुम्हारे लिए कोई लाभ या हानि नहीं करेगा। अगर आपने उसको धारण किया है तो ये निश्चित है उसके लाभ हानि के लिए भी आप तैयार रहें। उसी पर मैं ये कार्यक्रम लेकर आया हूं। अक्सर करके लोग शौक में पहनने लगे हैं, आज के समय में तो बढ़ गया है। अब यहां पर हम कुछ चीजें बता देते हैं। आज देखिए, 9 रत्न होते हैं, केवल 9 प्रमुख रत्न होते हैं। 9 कौन कौन से आपको बता दें। पहला माणिक, जिसको आप माणिक्य कहते हैं। दूसरा मूंगा। तीसरा पुखराज। चौथा नीलम। पांचवा हीरा। छठवां पन्ना। सातवां गोमेद। आठवां मोती और 9वां लहसुनिया। ये 9 रत्न प्रमुख माने गए हैं। और इन 9 रत्नों में तुम जितना भी देख रहे हो, कोई भी पत्थर हो, कैसा भी पत्थर हो, कहीं ना कहीं इन्हीं 9 से वो मिला हुआ है। मान लीजिए माणिक आपको बहुत महंगा मिलता है, आप तो नहीं जानते, लेकिन आप मार्केट में गए, आपने देखा कि एक 10 रुपए का कोई पत्थर बिक रहा है, कांच का ही है, लेकिन उसका रंग लाल है। तो लाल रंग के 2 होते हैं, माणिक और मूंगा। तो या तो वो माणिक का काम करेंगे या तो मूंगा का। लेकिन कैसा काम करेंगे? अगर ये 100 गुना काम करता है तो वो 2 से 4 गुना, 10 गुना तक काम कर सकता है। अगर थोड़ा अच्छा है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो 20, 30, 50% तक काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि काम ना करे, कहीं ना कहीं उसका भाई विचार कीजिए। आप ये विचार कीजिए कि आपने ये क्यों पहना, ये रत्न आपने क्यों पहने, कि सामने जो हमको देखेगा उसकी नजर सबसे पहले इस पर पड़ेगी कि देखो इसने कोई रत्न पहन रखा है। और जो वो पहना है तो एक बार हो सकता है वो तुमसे पूछे भी, अरे आपने तो ये कोई बहुत अच्छी अंगूठी पहन रखी है, चमक रही है। अब देखिए, देखते ही असर पड़ गया, इस पर बात शुरू हो गई। अगर भले ही वो कांच हो, लेकिन उसने पूछा। अब पूछा किस लिए? क्योंकि आपके हाथ में, आपकी उंगलियों में पड़ा हुआ है, अथवा आपके गले में पड़ा हुआ है, भले लॉकेट बनवा के आपने धारण किया है। इनका असर, मैं बात को ज्यादा नहीं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं मेन बिंदु पर आ जाता हूं। ध्यान रखिए, जब भी रत्न पहनिए तो कोशिश कीजिए कि बिना पूछे रत्न मत पहनिए। किससे पूछना है? किसी योगी ज्योतिषी से पूछिए, जो योग्य हो, जो ज्योतिष का जानकार हो। सबको नहीं पता होता है। जो ज्योतिष का सही जानकार है, विद्वान है, उससे आप
पूछिए कि हम कौन सा रत्न पहन सकते हैं। रत्न हमेशा 2 प्रकार के ही पहनना चाहिए। देखने का तरीका ये है, या तो आपकी कुंडली है तो कुंडली में लग्न के अनुसार रत्न धारण किए जाए, अथवा मैंने बता दिया नंबर 1 लग्न के अनुसार, इसके अनुसार आप रत्न पहने, और या तो फिर राशि के अनुसार रत्न पहने। अब राशि या तो कुंडली की राशि हो, अच्छा माना गया है, नहीं है तो आपका जो नाम है उस नाम राशि से भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना पूछे नहीं। ध्यान रखिए, बिना पूछे नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात मैं जो बताना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं कि आज के समय में जो रत्न एक फैशन बन गया है, उस फैशन के तहत आप मत जाइए। आप ध्यान रखिए, ये ऐसे रत्न हैं, जरा भी अगर गलत हो गए आपके जीवन में तो आपको मृत्यु के काल में भी डाल देंगे। एक्सीडेंट करा देते हैं, दुर्घटना करा देते हैं, मृत्यु करवा देते हैं, घर में कलह करवा देते हैं, आपस में लड़ाई करवा देते हैं, मित्रों से बैर करा देते हैं। इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखें कि आप जो भी रत्न पहने तो बिना पूछे मत पहने। पूछ करके ही, किसी योग्य विद्वान अथवा ज्योतिषी से पूछ करके ही रत्न पहने। ऐसे से मत पूछे, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है, कोई पंडित जी आ गए, उन्होंने ज्योतिष मान लीजिए नहीं पढ़ी है, विचार कीजिए। अब जो कि वो ब्राह्मणत्व का काम करते हैं, ब्राह्मण का काम करते हैं, आपने उनसे पूछ लिया और उनको पता नहीं है तो उन्होंने यूं ही आपको बता दिया। ध्यान रखिए, अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। इसलिए ऐसे लोगों से पहले विचार कर लीजिए, क्या इनके पास ज्योतिष का ज्ञान है। बहुत से ब्राह्मण है जिनके पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, बहुत से ब्राह्मण है जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। एक से एक बढ़कर के ब्राह्मण भी ज्योतिषी हैं, एक से एक बढ़कर के अन्य धर्म और जात के लोग भी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। आप किसी ज्योतिषी से जो इसका ज्ञान रखता हो उससे जाकर के पूछिए, तब आपको पता चलेगा। तो मैं कुछ बातें जो बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मारिक है। अब मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मेघ राशि आपकी है, किस नाम से? प्रचलित नाम से ही जमा लीजिए। मेघ राशि है तो आप, इसका स्वामी कौन हो? मंगल, और मंगल का रत्न है मूंगा, और मूंगा होता है लाल। तो आप पहन सकते हैं लाल रंग का रत्न पहन सकते हैं। उसी प्रकार से आप दूसरी चीज, वृक्ष राशि आपकी हुई, मान लीजिए वृक्ष राशि हुई तो वृक्ष का स्वामी कौन? शुक्र। वृक्ष और तुला दोनों का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र का रंग सफेद होता है, तो सफेद यानी शुक्र का यहाँ हीरा है, तो हीरा का यानी कांच, सफेद कांच, भले ही वो स्फटिक ही क्यों ना हो, उसका भी बना हुआ रत्न आप पहन सकते हैं। वो कांच जैसा ही दिखता है, क्योंकि हीरा तो बहुत महंगा आता है। हीरा सबके बस का भी नहीं कि सब लोग खरीद सके, इसलिए हीरे की जगह लोग ओपल ले लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे नगाते हैं जो बिल्कुल कांच के समान बने होते हैं। उन सब में कहीं ना कहीं इसका तत्व पाया जाता है। किसी में हल्का है, किसी में अधिक है, किसी में ज़्यादा है। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, गूगल पे सर्च करके कभी भी कोई भी ना तो दवा कीजिए ना ही रत्न पहनिए। बिना ऐसे हो, अगर गूगल में सब कुछ मिल जाए तो किसी बच्चे को टीचर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो सब गूगल से ही पढ़ लेगा। ऐसा नहीं है। गूगल हो या अन्य कोई भी ऑनलाइन मीडिया क्षेत्र कोई भी हो, इंटरनेट के जरिए आप इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर के कोई भी कार्य अपने जीवन में ना करें, वरना बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसे आप समझें भी और इसको ध्यान भी दें। फिलहाल मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी नाम राशि के अनुसार अगर कोई रत्न पहनते हैं तो आपको विशेष नुकसान नहीं करेगा, भले ही वो आपके लिए सामान्य हो जाए, अगर आप प्रचलित नाम के अनुसार भी रत्न पहनते हैं तो विशेष नुकसान नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा किसी से पूछ करके तभी इस रत्न को धारण करें। ठीक, और कुछ लोग क्या करते हैं, सारी अंगुलियों में रत्न पहन लेते हैं। नहीं, हमेशा याद रखो, जिस प्रकार से इस संसार में तुम्हारे मित्र भी हैं, तुम्हारे शत्रु भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो न मित्र मानते हैं न शत्रु मानते हैं। बस रत्नों का भी और ग्रहों का भी वही काम है। सभी ग्रह तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, ना ही सभी शत्रु हो सकते। और याद रखो, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में कुछ तुम्हारे मित्र हैं, और मित्र का अगर आप रत्न धारण करते हैं तो ये ध्यान रखें
वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। रत्न हमेशा कोशिश कीजिए जो आपके लिए भाग्य का हो, आपके लग्न का हो, आपके ज्ञान का हो। इन रत्नों को तो आप पहन सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे कारण होते हैं जिन रत्नों को धारण किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि 3 या 4, 5 रत्न इस प्रकार से धारण मत कीजिए। बस 1 रत्न से 2 रत्न तक काफ़ी है, क्योंकि अब आपने मान लीजिए लाल रंग पहन रखा है और लाल के साथ आपने जो है हीरा, यानी हीरा या पन्ना या नीलम, इनमें से कोई पहन रखा है, तो समझ लीजिए आपने शत्रु को भी और मित्र को भी, दोनों को अपना बना लिया है। वो आपके लिए जीवन में बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। मत पहनिए ऐसे रत्न। इसलिए लाल है, लाल के साथ आप लाल पहन सकते हैं, पीला पहन सकते हैं, सफ़ेद पहन सकते हैं, ठीक है। और नीलम के साथ है, हीरा है, पन्ना है, ये सब मित्र है, ये पहन सकते हैं। अन्य जैसे इनके साथ पहनना है तो किसी से पूछ करके और विशेष परिस्थिति में ही पहने जाते हैं। अगर परिस्थिति नहीं तो नहीं पहनना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी जहर खा लेने के बाद जहर के ही इंजेक्शन देने पड़ते हैं, वो स्थितियाँ दूसरी बन जाती हैं। इसके ध्यान रखें। वो जो परम ज्योतिषी या अच्छे ज्योतिषी हैं वही आपको सलाह दे सकते हैं कि कब कौन सी स्थिति आई, परिस्थिति आई, कब परेशानी आई, उस परेशानी संबंधित आपको कौन सा रत्न पहनाना है वो वही जानते हैं, उसे सब नहीं जानते हैं। इसलिए बिना पूछे कोई भी रत्न धारण ना करें। जब पहने तो एक बार किसी से राय ले लें, और मेला में, मार्केट में बिकने वाली अंगूठियाँ यूं ही धारण ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। मैं आपको बार बार सलाह देता हूँ, कोई भी रत्न पहने तो एक बार रत्न के बारे में जानकारी अवश्य लें कि हमें कौन सा रत्न पहनना है। और विशेष करके कोई भी संपर्क हमसे करना है तो हम अपना नंबर दे रहे हैं। ये हमारा नंबर है 97 92 36 48 47। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई रत्न आप पहनना चाहते हैं बिना पूछे मत पहने, लेकिन ध्यान रहे निःशुल्क जानकारी के लिए केवल रविवार को शाम को 4 बजे से 5 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं। केवल इतवार के दिन यानी संडे के दिन शाम को 4 बजे से 5 बजे के मध्य ही इस फोन पर आप निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। शेष निःशुल्क जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शेष अलग से हमारी फीस पड़ती है। अब बता देता हूँ, ये बात मैंने बता दी, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गई होगी कि रत्न बिना पूछे मत पहने, बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। आप बहुत खतरा उठा सकते हैं, बिना पूछे ना पहने। इनमें से कोई भी रत्न अगर पहन रहे हैं तो आप जानकारी लेने के बाद ही धारण करें। तो रत्नों के बारे में आज जो मैंने महत्वपूर्ण बात बताई वो इतनी ही, तो आज इतना ही। नमस्कार।